जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 8 क्लास का मैथ और हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3.6। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 3.6 सबसे पहले तो आप ये लिखें कि क्या होगा 1 1 4 1 3 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर 0 लगाओगे ताकि इनका पेयर बन जाए। खुद से 0 लगा दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट के बाद लगा रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा, ये पेयर बन गया, इसको आप नीचे उतार लेंगे। अब ये 1 है, इसका डबल करेंगे क्या आएगा 2। तो अब आपने क्या करना है, मैं 28 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना होता है 22। ये आपके पास आ जाता है 224। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28 8 जा 224। अब 10 में से 4 माइनस किया कितना आ गया 6। 6 में से 2 माइनस किया कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 3। इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है 36 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 0 लगाऊंगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है। अब ये आपके पास आ जाता है 3 6। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 8 जा क्या होता है 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 54, 4 5 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 5 29 आ जाता है। अगर मैं 3 6 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62, 2 6 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 6 33। 27 में 6 ऐड करें तो 33 आ जाता है, यानी कि 3 3 2 1 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, यहाँ पर भी लिखता हूँ 9। ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 2 1। 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 में से 2 माइनस किया कितना रहेगा आपके पास 7। यहाँ पर 5 में से 3 माइनस किया तो 2। ये आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना था तो आपका फाइंड हो गया। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3.6 = 1.89। इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों आपके पास आता है 28.9। थर्ड पार्ट लिखें इसका, सेकंड आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट लिखें बच्चों 28.9। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 28.9 पेन बना लिए। यहाँ पे 5 5 are 25, 8 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 3। यहाँ पर 0 लगा के इनको पेयर बना लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 10। 9 0 को नीचे उतार लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 103 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 3 जा 9, 3 0 0 3 1 जा 3। तो 104 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 0 0 और 1 आ जाएगा और 4 1 जा 4। ये ज्यादा हो गया तो मैं क्या लिखता हूँ 103 को, ये पॉइंट है इसको मैं एज इट इज ऊपर ले जाऊंगा। 103 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 309। माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस किया तो 1, यहाँ पर 8 रह गया, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर 2 0 लगा देंगे पेयर और यहाँ पर भी 2 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 109। ठीक है, तो अगर मैं 109 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 109 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं अगर 8 से, अब 8 8 जा 64, 4 6 कैरी आ जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 6 78, 8 7 कैरी, 8 0 0 7 और 8 1 जा 8। ये ज्यादा हो गया तो अब आप क्या करेंगे 109 7 को 7 से, तो 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 7 आ जाएगा 6 कैरी, 7 0 0 और 6 7 1 जा 7। तो ये आपके पास आ जाएगा, दोबारा से 7 7 जा 49, 9 4 कैरी चला गया, 7 9 जा 63 प्लस 4 67।
तो 7 6 के 7006 आ गया और 7 1 जा 7 आ गया। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ 109 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 7679। 10 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 1। 9 में से 7 माइनस किया तो 2, यहाँ पर 0 रह गया तो यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया। तो ये आपके पास बच्चों इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से आप किसी भी टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका which is 816.081। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 816.081 आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये आ गया, इस पे सिंगल आ जाएगा और ये, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 2 2 4, 8 में से 4 माइनस किया 4 है गया, 1 6 को नीचे उतार दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करेंगे 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 47 को 7 से तो 9 4 के लिए 7 4 जा 28 प्लस 4 32 329 आ जाता है। अभी भी कम है तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 8 are 64, 4 6 कैरी 8 4 are 32 प्लस 6 38 आ जाएगा। तो अगर मैं 49 को 9 से कर दूं 9 9 जा 81 1 8 कैरी 8 9 4 जा 36 प्लस 8 44। तो ये ज्यादा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास आ जाता है 384। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 8 क्लास का मैथ और हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3.6। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 3.6। सबसे पहले तो आप ये लिखें कि क्या होगा 1 1 4 1, 3 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर 0 लगाओगे ताकि इनका पेयर बन जाए। तो 0 लगा दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट के बाद लगा रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा, ये पेयर बन गया, इसको आप नीचे उतार लेंगे। अब ये 1 है, इसका डबल करेंगे क्या आएगा 2। तो अब आपने क्या करना है, मैं 28 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 8 जा 64 4 6 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना होता है 22। ये आपके पास आ जाता है 224। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28 8 जा 224। अब 10 में से 4 माइनस किया कितना आ गया 6 में से 2 माइनस किया कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर 5 रहेगा, 5 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 3। इसको जब मैं ऐड कर दूं तो ये आपके पास आ जाता है 36 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 0 लगाऊंगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है? अब ये आपके पास आ जाता है 36। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 8 क्या होता है 8 8 64 4 6 कैरी 8 6 48 प्लस 6 54 4 5 कैरी 8 3 24 प्लस 5 29 आ जाता है। अगर मैं 3 6 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 9 जा 81 1 8 कैरी 9 6 54 54 प्लस 8 62 2 6 कैरी 9 3 27 प्लस 6 33। 27 में 6 ऐड करें तो 33 आ जाता है, यानी कि 3 3 2 1 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, यहाँ पर भी लिखता हूँ 9। ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 2 1। 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 में से 2 माइनस किया कितना रहेगा आपके पास 7। यहाँ पर 5 में से 3 माइनस किया तो 2। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना था तो आपका फाइंड हो गया। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3.6 = 1.89। इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास आता है 28.9 थर्ड पार्ट लिखें इसका
सेकंड आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, 28.9 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 28.9 पेड़ बना लिए। यहाँ पे 5 5 are 25, 8 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 3, यहाँ पर 0 लगा के इनको पेड़ बना लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 10, 9 0 को नीचे उतार लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 103 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9, 3 0 0 3 1 3, तो 104 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 4 16, 6 1 कैरी 4 0 0 और 1 आ जाएगा, 4 1 4, ये ज्यादा हो गया तो मैं क्या लिखता हूँ 103 को, ये पॉइंट है इसको मैं एज इट इज ऊपर ले जाऊंगा। 103 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 309, माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस किया तो 1, यहाँ पर 8 रह गया, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर 2 0 लगा देंगे पेड़ और यहाँ पर भी 2 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 109। ठीक है, तो अगर मैं 109 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 109 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं अगर 8 से, अब 8 8 are 64, 4 6 कैरी आ जाएगा, 8 9 are 72 प्लस 6 78, 8 7 कैरी 8 0 0 7 और 8 1 are 8, ये ज्यादा हो गया। तो अब आप क्या करेंगे 109 7 को 7 से, तो 7 7 are 49, 9 4 कैरी 9 7 are 63 प्लस 4 67, 7 आ जाएगा 6 कैरी 7 0 0 और 6 7 1 are 7, तो ये आपके पास आ जाएगा। दोबारा से 7 7 जा 49, 9 4 के लिए चला गया, 7 9 जा 63 प्लस 4 67, तो 7 6 के लिए 7 0 0 6 आ गया और 7 1 जा 7 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 109 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 7 6 7 9, 10 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 1, 9 में से 7 माइनस किया तो 2, यहाँ पर 0 रह गया तो यहाँ से क्या लेंगे, 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया। तो ये आपके पास बच्चों इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से आप किसी भी टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लें, फिफ्थ पार्ट है इसका which is 816.081। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 816.081 आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये आ गया, इस पे सिंगल आ जाएगा और ये, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 2 2 4, 8 में से 4 माइनस किया 4 है गया, 1 6 को नीचे उतार दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करेंगे 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 47 को 7 से तो 9 4 के लिए 7 4 जा 28 प्लस 4 32 329 आ जाता है। अभी भी कम है तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 are 64, 4 6 कैरी 8 4 are 32 प्लस 6 38 आ जाएगा। तो अगर मैं 49 को 9 से करता हूँ, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी 8 9 4 जा 36 प्लस 8 44, तो ये ज्यादा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास आ जाता है 384। 6 में से 4 माइनस किया 2, इधर कैरी ले लिया, 11 में से 8 माइनस किया कितना रह गया 3। अब इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये क्या आ जाता है 56 आ जाता है। अब ये पॉइंट और 0 इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, बाकी क्या रह गया आपके पास 81 रह गया। बच्चों इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, कैरी लिए 11 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 3। इसको जब हम लोग डबल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 56। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग पॉइंट की या डेसिमल की राइट हैंड साइड पर पेयर्स बनाते हैं तो वो बनाते हैं आप लोग लेफ्ट टू राइट, और जब डेसिमल प्लेस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर हम लोग पेयर्स बनाते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा।
अब आपने क्या किया कि 0.8 को ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 0.8 को आपने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे 56 आ गया, 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25 5 2 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 2 32 2 3 कैरी 5 5 जा 25 प्लस 3 28 आ जाएगा। तो मैं अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 6 6 6 जा 36 6 3 कैरी 6 6 जा 36 प्लस 3 39 9 3 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 3 33। तो ये ज्यादा हो जाता है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5 और आपके पास क्या रहता है 2 8 2 5। 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इधर से कैरी लिया 10 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 8। यहाँ पर 1 रहेंगे कैरी लिया 11 में से 8 माइनस किया तो 3 आ गया। जब इसको डबल करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाता है 570। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 0 लगाकर ये नीचे भी आ जाता है। अब 570 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5709। अगर मैं 9 से करता हूँ 9 9 जा 81 1 8 कैरी 9008 9 7 जा 63 3 6 कैरी आ जाएगा 9 5 जा 45 प्लस 6 कितना हो जाता है 51। ये ज्यादा हो गया तो मैं क्या करता हूँ 570 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 36330। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 और 36330। 0 आ गया, 10 में से 3 माइनस किया 7, 12 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 9 और 7 में से 6 माइनस किया तो 1। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बच्चों आप लोगों ने खुद ही करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 की तरफ। 2.7 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। एक्सरसाइज आपके पास है 2.7। ठीक है, आप वही कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। कि आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं, आपने वहां से क्या करना है कि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे विदाउट टेकिंग द स्क्वायर रूट, आपने बताना है कि इसके स्क्वायर रूट के जो आंसर आते हैं उसके अंदर कितने डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 63504 63504, इसके अंदर आपने पहले डिजिट्स काउंट करने हैं। तो कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5। अब ये ओड है क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो अगर ये ओड होगा तो फिर जो फार्मूला लगाता हूँ, जो आपने डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। तो जब आपने नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए आप n+1/2 वाला फार्मूला यूज करते हो। n के अलावा आप 5 पुट कर दें तो 5 + 1/2 6/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 837225 837225। ये है आपके पास। आपने इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स। पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6। अब ये गिवन है, क्यों? क्योंकि ये 2 के ऊपर पूरी तरह डिवाइड होता है। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2। अगर नंबर जो है वो इवन होंगे, अगर ओड होंगे तो n+1/2 और अगर इवन होंगे तो n/2 आपने यूज करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 6/2, आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द स्क्वायर रूट वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किस तरह। अगर आपने चेक करना है कि ये वाला जो आपने आंसर लिखा है वो ठीक है या नहीं है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 63504 है तो 63504 आपने पेड कर दिया, 2 2 4, 6 में से 4 माइनस किया कितना आ गया 2।
25 को नीचे उतार लिया, इसको डबल करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये सॉरी 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं ये करता हूँ 3 को 3 से 45 को करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 के 5 4 जा 20 प्लस 2 22, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 जा 225, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 104 को नीचे उतार लें, ये 0 और ये 4, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 0 आ जाएगा। अब 502 को अगर मैं 2 से करता हूँ, ठीक है, तो 2 और यहाँ पर भी 2, तो 1004 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर था वो क्या था, बिल्कुल ठीक था। इस तरह से आप नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आ रही है आपने चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही ट्राई करने हैं, बहुत ईजी है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।